अगर दोस्तों आप भी सीएससी के माध्यम से इंश्योरेंस करके 30 से 40% का कमीशन कमाना चाहते हो तो किस तरीके से कमा पाओगे, कौन सा वो एग्जाम है जिसको देके यहाँ पे आपके सीएससी पोर्टल पे इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज एक्टिव कर दी जाती है और साथ ही साथ उसमें कितना आपको फीस लगेगा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, सबके बारे में दोस्तों मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए कंप्लीट वॉच करिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सीएससी को लॉग इन करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप सभी को ऊपर की तरफ इंश्योरेंस का एक अलग से ही सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस को ढूंढते हैं कि हमारा इंश्योरेंस वाला जो है सर्विस कहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे इंश्योरेंस वाला है, तो इस इंश्योरेंस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास में देखोगे सीएससी की जो इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं जहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद में देखोगे मोटर का जो थर्ड पार्टी या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे जो सीएससी की अलग से एक साइड है जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग से बना के रखे, उसमें मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती है और साथ ही साथ वहीं से हमारा रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना होगा सीएससी इंश्योरेंस लॉगिन। अब जैसे सीएससी इंश्योरेंस लॉगिन आप सर्च करते हो तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे लिंक मिलेगा, लेकिन जिसमें से ये पहला लिंक यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ पे ये पहला लिंक आप देख लीजिएगा insurance.csccloud.in। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये सीएससी की ही वेबसाइट है जहाँ पे टोटली इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बता के रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का काम मिलेगा और कौन कौन से इंश्योरेंस हम सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस किसी का है तो उसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं। कमीशन यहाँ से हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे किसी का फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर तरीके के व्हीकल्स है उसका यहाँ पे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी हो या फिर फर्स्ट पार्टी हो। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस किसी का कर सकते हैं, किसी का फसल बीमा कर सकते हैं, किसी को अगर पर्सनल एक्सीडेंट का अपना बीमा करवाना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी के कारणवश किसी घर मकान में कहीं पे भी आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए यहाँ पे दुकान वगैरह के लिए हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे जानवर यानी घर में जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी इस तरीके से, तो उनका भी यहाँ पे हम जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं अपने सीएससी के माध्यम से। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ तो कमीशन कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट आईसीएस आपसे पूछा जाता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे किसका यहाँ पे इंश्योरेंस करना चाहते हो, टाटा का करना चाहते हो, इंडिया फर्स्ट या एलआईसी का, तो कितना आपको कमीशन मिलेगा। तो चलो यहाँ पे जैसे मैंने एलआईसी को सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट नेम में आपको आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कितने तरीके के यहाँ पे बीमा होता है, एलआईसी बीमा ज्योति, एलआईसी बीमा रतन, एलआईसी धन रेखा, बहुत सारे यहाँ पे ये स्कीम है एलआईसी के। तो यहाँ पे आपका कस्टमर जो है जो भी आप यहाँ पे करवाना चाहता है उसका यहाँ पे आप सिलेक्शन करिएगा। यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट प्लान टर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कितने साल का यहाँ पे टर्म रहने वाला, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे फाइल पर पॉलिसी प्रीमियम कितना रहने वाला, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे 3600 रुपए डाल दिया। देन उसके बाद में काउंट की बात करें तो यहाँ पे मैं 10 साल का होने वाला है, 15 साल, तो यहाँ पे मैं 15 काउंट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे सबमिट का बटन मिलेगा, तो सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे दोस्तों मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपके कमीशन वगैरह सब टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी का भी एलआईसी का बीमा करते हो यहाँ पे तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो आपको सेलेक्ट करके बताया एलआईसी बीमा ज्योति का, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे टोटल कमीशन आपको बता के रखा है कितना आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे कमीशन मिल रहा है। अगर आप सभी लोग किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस करते हो तो यहाँ से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब तो दोस्तों ये बात होगी कि यहाँ पे आपको कमीशन कितना मिलेगा, कौन कौन से तरीके से हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें सीएससी में इंश्योरेंस का काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमारे सीएससी आईडी पे हमारा जो इंश्योरेंस की ये सारी सर्विसेज एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपको 2 तरीके से एग्जाम देना पड़ेगा, या तो आप रैप का एग्जाम दे सकते हो या फिर आईएनएस का दे सकते हो। यहाँ पे जब आईएनएस का एग्जाम आप देते हो तो यहाँ पे कुछ आपकी लिमिटेड सर्विसेज आपको सीएससी आईडी पे एक्टिव की जाती है, यानी कि पूरी तरीके से जितने भी इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं वो एक्टिव नहीं की जाती, कुछ ही सर्विस यहाँ पे आपको एक्टिव की जाती है। अगर यहीं पे आप रैप का एग्जाम कर लेते हो तो यहाँ पे आपको टोटल जो है जितने भी टाइप के इंश्योरेंस सीएससी के पास में मिलेंगे वो सभी आप कर सकते हो। ये आईआरडीए से प्रमाणित किया जाता है, जिससे आप नियुक्त किए जाते हो किसी का भी इंश्योरेंस करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल के लिए बंद करके रखा है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आप ट्राई करिएगा तो यहाँ पे आईएनएस वाला आपको रजिस्ट्रेशन ओपन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम देखो रैप वाले पे आ जाते हैं। तो रैप का रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक करके चेक करते हैं कि ये वाली सर्विस चल रही है कि इसको भी अभी इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, सबसे पहले काम यहाँ पे हमें जो हमारे सीएससी आईडी है उसके साथ में कुछ इस तरीके से लॉगिन करना होता है। तो आप ही लॉगिन कर लीजिएगा अपना सीएससी आईडी और अपना पासवर्ड डालने के बाद में। जैसे आप इसको लॉगिन करते हो, अब यहाँ पे आपको सम टाइम वेट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों देखोगे आपका जो वेली का रैप वाला साइड है ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सम टाइम आपको वेट करना होगा। उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा ये डायरेक्ट ही डैशबोर्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे हम अपना मॉड्यूल पहले कंप्लीट करें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के
के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल ही डालनी होती है, ज्यादा कुछ नहीं डालना होता है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें तो सीएससी के पास पहले से ही होती है, बस केवल टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको ओके कर देना होता है। अब जैसे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, डायरेक्ट ही आप इसी वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में सबसे पहले तो अपने अगर आप डिटेल को यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो तो माई डिटेल पे क्लिक करके अपना डिटेल यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको अपडेट नहीं करना, सारा डिटेल आपका सब कुछ सही आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये हमारा सब कुछ ऐसा दिखेगा, और आपका एजुकेशन डिटेल वगैरह पूछा जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे एक छोटा सा फॉर्म में होता है, उसको आपको भर देना होगा। जैसे आप भरोगे तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर सब कुछ सही रहेगा आपके केस में तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल पे डायरेक्ट किया जाना। अब जैसे दोस्तों मॉड्यूल पे आ जाओगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में टोटल यहाँ पे 16 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक एक करके यहाँ पे आपको लॉन्च करके क्लिक करके पूरा रीड आउट करना होता है, यानी कि पढ़ना होता है। तो मैं एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक पे क्लिक किया लॉन्च पे, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमें बता के रखा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है इसके बारे में यहाँ पे टोटल इस पीडीएफ में बता के रखा हुआ, जो कि इसको यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना होता है। जब भी आप इसका एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आप सभी को इसके बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 16 यानी 19 मॉडल है, इसी मॉडल से यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी जितना भी आपके पास टाइम हो, जितनी जल्दी आप इसको पढ़ सके उतना इसको आपको कंप्लीट पढ़ना होता है। जब आप इसको पढ़ लोगे तभी दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम के लिए अप्लाई करिएगा, यानी एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आप सभी लोग ओके करिएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे गलती से एग्जाम नहीं दे पाते हो, फिर फेल हो जाते हो, तो वापस से दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह कटवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए इसको ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बता के रखा है। इसको यहाँ पे आपको पूरी तरीके से रीड आउट कर लेना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला इसी सब में से आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखोगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको 4 तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है कि यानी कौन सा सही है। तो यहाँ पे तो आपको बता के रखा है कि कौन सा सही है। यहाँ पे देखोगे रेड तरीके से मार्किंग करके रखा है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन सही है। तो वहाँ पे आपको जब एग्जाम दोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका सिलेक्शन करना होगा। टोटल ये 8 पेज है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल जो ये 16 के 16 मॉडल है इसको पूरा पढ़ लेना होगा। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन पे आ जाना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जामिनेशन पे आपको आ जाना होगा, जहाँ पे देखोगे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 मिनट का यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसकी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यहाँ पे आपको एग्जाम देना होता है। टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कैमरा वगैरह ऑन हो जाएगा। आपको ध्यान रहे जब भी आप इसको एग्जाम दें तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑन करके डायरेक्टली आपको स्ट्रिक्टली सामने बैठ जाना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम वगैरह देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप रिजल्ट पे क्लिक करिएगा, आपका रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो इसलिए इसे हमारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है शो नहीं कर रहा है। उसके बाद वेलकम लेटर और कैंपेन वगैरह सब आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सीएससी के माध्यम से आप भी अगर यहाँ पे इंश्योरेंस का काम करके 30 से 40% का कमीशन कमाना चाहते हो तो इस प्रोसेस को फॉलो करके रैप का एग्जाम देके आप भी यहाँ पे सीएससी के बहुत सारे इंश्योरेंस सर्विसेज में काम करके पैसा कमा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर आपके मन में किसी तरीके से कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, आपका कुछ सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ हमारे से अगर कोई गलती हो जाती है, कुछ अगर हम लोगों ने गलत बता दिया आपको, तो यहाँ पे आप हमें कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, उसको हम जरूर सुधार करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।